बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हस्ब मामूल खैबर पख्तूनख्वा का। मैंने आपको बताया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सैलाब है उसने तबाही मचाई है, और ख़ासकर बुनेर में पानी तो अब काफ़ी हद तक जो है वो उतर गया है, उसका दबाव भी जो है वो कम हो गया है, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा जो KPK की हुकूमत थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई, और वहाँ पर अली बिन गन्नपुर खुद पहुँचे, उनकी काबीना भी वहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनका तो हमारे पास कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा किया जाएगा। और यही बात KPK के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं मुज़म्मिल असलम, उन्होंने भी इस बात का इआदा किया है। उसके बाद हम बात करेंगे सेनेटर मुश्ताक साहब की। आप जानते हैं कि इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, लेकिन जमात इस्लामी अपनी पॉलिसियों की वजह से इनको ओन नहीं करती, यानी इनसे फासला रखती है। इन्होंने फरमाया कि सुहेल वड़ाइच, जो कि वड़ाइच त्यारा करार दिया है मतियुल्लाह जान ने, कि सुहेल वड़ाइच ने जो अपने कॉलम में धमकियां दी हैं इमरान खान को, ये आमरीत की, जबर की और जुल्म की ये अलामत है, और ये मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी और गैर आइनी है। ये कहना था सेनेटर मुश्ताक अहमद का। उसके बाद हम बात करेंगे मतियुल्लाह जान की। मतियुल्लाह जान ने आज हवाला दिया कि अगर तुम्हें ताकत है तो बुराई को हाथ से रोक दो, वरना उसे जो है वो ज़ुबान से बुरा कहो। और उन्होंने कहा ये दूसरा दर्जा दिया गया है जो है वो सहाफ़ियों को, और तीसरा अगर आप ज़ुबान से भी बात नहीं कर सकते तो कम अज़ कम दिल में उसको बुरा ज़रूर महसूस करें। ये कहना था मतियुल्लाह जान का। उन्होंने शदीद तनकीद की सुहेल वड़ाइच पे कि सुहेल वड़ाइच जो है वो माफ़ियाँ मंगवा रहा है सियासतदानों से, तो लगे हाथों वो 2024 का जो इलेक्शन था उस पर भी माफ़ी मंगवाए। इसके अलावा 2018 में RTS बिठाया गया, उस पर भी माफ़ी मंगवाए। उसके बाद राहिल शरीफ और लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की मदद से PTV और पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उस पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि APS का जो साने हुआ उस पर भी जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके ये कारनामे थे। बहरहाल उन्होंने सुहेल वड़ाइच पर जो है वो शदीद तनकीद की कि ये सहाफ़ी का काम नहीं होता कि वो दलाल का या भड़वे का, ये दो अल्फाज मेरे हैं, कि वो दलाल का और भड़वे का किरदार अदा करे और इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लेकर जाए, बल्कि वो आइन की बात करे, वो कानून की बात करे, वो जमहूरियत की बात करे और वो मजलूम के साथ खड़ा हो। सहाफ़ी का ये मतलब है। बहरहाल ये मतियुल्लाह जान ने ट्वीट किया। उसके बाद जो अगली खबर है, यानी मुल्क की जो सूरत हाल है अमन व अमान की, और जो सहाफ़त का हाल है, सांगड़ के सहाफ़ी जो है वो खाबर हुसैन, इनकी डेड बॉडी मिली है इनकी गाड़ी में। पहले तो इसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में पता चला कि ये खुदकुशी नहीं थी, उनकी कनपट्टी में जो है वो गोली लगी हुई थी। बहरहाल ये सांगड़ के बड़े नफीस और शाइस्ता किस्म के सहाफ़ी थे जिनको सांगड़ में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद सदीक जान ने एक बड़ी पते की बात की है। सदीक जान ने कहा कि जिस दिन 9 मई हुआ ना, तो हुकूमत 2 साल ये ढंडोरा पीटती रही कि ये इतना बड़ा जुर्म था कि आज तक इंडिया ऐसा नहीं कर सका, और PTI ने ये कर दिखाया। तो सदीक जान कहते हैं कि फिर इमरान खान अगर माफ़ी भी मांग ले तो इमरान खान को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने जुर्म जो इतना बड़ा किया, यानी अगर आप कहते हैं कि आप माफ़ी मांग लें तो हम आपको छोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने जुर्म किए ही नहीं। ये तो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इमरान खान किसी कानून के तहत, किसी आइन के तहत या किसी मुकदमे में वो ना मुलजिम है ना मुजरिम है। इमरान खान का अगवा हुआ है, अगवा बराए तावान है, और तावान मैंने आपको बता दिया था। तावान ये है कि जी वो हमारे सामने सर झुका दे, हमसे
जो है वो माफ़ी मांग ले। यानी वो उसे मिसालें देते हैं। सुहेल वड़ाइच ने भी मिसाल दी है कि नवाज शरीफ मौजें कर रहा है, शहबाज शरीफ मौजें कर रहा है, बिलावल जरदारी मौजें कर रहा है, जरदारी 10% और चोर होने के बावजूद मौजें कर रहा है, तो तुम भी मौजें करो। बस शर्त ये है कि हमारे सामने सर झुका दे और हमें जो है ना आका मान ले, हमें मालिक मान ले, हमें रोज़ी रसा मान ले, हमें ताकतवर मान ले। बस। तो सदीक जान कहते हैं कि अगर उसने 9 मई का जुर्म किया है तो फिर तो इमरान खान की माफ़ी भी कबूल नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर इतना बड़ा जुर्म है, यानी खुदा न खास्ता कोई बंदा किसी का कत्ल कर दे और कत्ल करने के बाद कहे कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो अगर इमरान खान ने इतना बड़ा जुर्म किया है तो फिर तो इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा ही जो है ना वो जायज़ नहीं है। लेकिन आपको बताया है कि ये अगवा बराए तावान है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि डॉक्टर शाहिद मसूद, आप जानते हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वैसे पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और काफ़ी जो है ना वो एजुकेटेड हैं, काफ़ी अरसे से ये सहाफ़त करते हैं। इन्होंने एक इंकशाफ किया है और इन्होंने इंकशाफ ये किया है कि मुझे जो है वो बार बार मुझसे रब्ता किया गया और मुझे कहा गया कि आपके इमरान खान के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी इमरान खान के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी गपशप है, आप जाओ जेल में और इमरान खान को मनाओ, हमारी जान छुड़ाओ। ये डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है। तो डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जब आप लोगों ने इतने लेवल पे और इतने ऊपर के लेवल पे ट्राई कर ली और इमरान खान किसी की बात नहीं मानते, अली मीन गन्नपुर पे वो गुस्सा हुए, तो मैं किस खेत की मूली हूँ कि मैं जाकर इमरान खान को कन्विंस करूँ, और मैं जो है वो इमरान खान को कन्विंस नहीं कर सकता। ये इंकशाफ किया है डॉक्टर शाहिद मसूद ने। उसके बाद सुहेल वड़ाइच का कॉलम जो है वो टॉक ऑफ द टाउन जो है वो बना हुआ है, जो उन्होंने कॉलम लिखा है। मैंने आपको बताया चापलूस बंदा है, पेट से सोचता है, खाता बहुत है और खुसरों के घर जाके खाता है, हर किसी के घर, हर हरामखोर के घर से खाना खाता है। कभी आप पेट देख लें या गौर से मुंह देख लें, हैं तो हम भी गुनाहगार। बहरहाल ये जो है ना वो चापलूस आदमी है। इसने जो फुलझड़ी छोड़ी है एक और, मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में भी जिक्र किया, आप इमरान खान पे सख्तियां देखें कि इमरान खान पे कितनी सख्तियां हैं। यानी इमरान खान से फैमिली नहीं मिल सकती, उनकी बहनें नहीं मिल सकती। इसके अलावा एक ही जेल में हैं इमरान खान की, वो अपनी मिसेस के साथ मुलाकात नहीं करवाते इमरान खान को तंग करने के लिए, टीज़ करने के लिए। ये जो एनिमल प्लेनेट का सहाफ़ी है ये लिखता है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, यूट्यूबर्स, ये इमरान खान में हवा भरते रहते हैं। इन यूट्यूबर्स की वजह से इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये है दरियाई खच्चर साहब से कि दरियाई खच्चर साहब, यानी 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, किस यूट्यूबर को सुना इमरान खान ने? ये तो अखबार भी बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। अगर टीवी चलाते भी हैं तो टीवी तो वो पीटीवी दिखाते हैं इमरान खान को। इमरान खान किस यूट्यूबर को सुनते हैं? सदीक जान को सुनते हैं, इमरान रियाज को सुनते हैं, समीना पाशा को सुनते हैं या वकार मलिक को सुनते हैं। यानी बंदा बात करने से पहले, अब ये अलमिया ये है कि ये दानिशवाड़ हैं, ये इस मुल्क के दानिशवाड़ हैं, ये यानी करोड़ रुपए तनख्वाह लेता होगा जियो से और काम चापलूसियाँ। ये कहता है जी यूट्यूबर्स ख़राब कर रहे हैं। अब ये अभी जनरल आसिम मुनीर साहब को इसने हवा भार के, पहले ये फैज़ हमीद को, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ये आयरन मैन कहता था, आयरन मैन। और ये बाजवा को यानी खुशहाली का देवता कहता था। जब बाजवा को एक्सटेंशन मिली तो इसने कहा कि अब देखें जी कैसी खुशहाली आती है पाकिस्तान में, और जो खुशहाली आई वो आपके सामने, वो साजिशों में लग गया, वो और 3 साल खड़े करने के चक्कर में लग गया। उसने सारी चोरों की बारात इकट्ठी कर ली। इमरान खान ने जो तिनका इकट्ठा किया था वो सारे का सारा उसने चोरों की बारात इकट्ठी करके
अपने जो है ना वो ससुर के घर, जिसको ओजड़ी खाने का शौक़ है, बकौल ख्वाजा आसिफ, कि हम ओजड़ी पका के लेके जाते थे, वो ओजड़ी खिलाते उसे, वहाँ पे साजिशें करते, और फिर जो है ना उसने रजीम चेंज कर दिया। ये उसको भी खुशहाली का देवता कहता था। बहरहाल इसकी उम्र अच्छी गुजर रही है चापलूसी में, खुशामद में, वरना मैंने आपको कई दफ़ा अली शरीयती का, डॉक्टर अली शरीयती का कौल बताया है कि जब आप हक बात नहीं कहते ना, हक बात, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मस्जिद में खड़े हैं या आप महक मलिक के घर में खाना खा रहे हैं या आप दीदार के घर में रोटियां फाड़ रहे हैं। जब आप हक बात ही नहीं कह रहे तो जिधर मर्जी खड़े हो। तो ये जो सुहेल वड़ाइच हैं, ये सुहेल वड़ाइचों का दौर है और उन्हीं की सुनी जाती है। ये ज़हन में खनास भरते हैं और ये जो है ना, मैंने आपको बताया कि काबीना ने फ़िरौन को कहा कि जी बनी इसराइल का जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। ये किसी दिन ये भी कहेंगे सुहेल वड़ाइच जो हैं आजकल के जनरल साहब को कि जो भी PTI के घर बच्चा पैदा हो तो उसे कत्ल करवा दें ताकि उसका कोई नाम लेवा भी ना हो। कल परसों आपने देखा कि एक बच्चा वो मिली नगमा गाते गाते इमरान खान जिंदाबाद का उसने नारा लगा दिया और जो है ना वो बंदा इस तरह भागता हुआ आया, इस तरह भागता हुआ आया कि उसकी तशरीफ़ पे लगता है काले बिच्छू ने डस लिया। इमरान खान जिंदाबाद से उसकी शुक्र शलवार नहीं गिरी, जो बंदा भाग के आया माइक छीनने। मुझे तो लगा अभी शलवार गिर जाएगी या चड्डी गिर जाएगी उसकी, जिस तरह वो भाग के आया। ये इनकी हालत है। बहरहाल वो भी सुहेल वड़ाइच थे। ये हर दौर के सुहेल वड़ाइच होते हैं। फ़िरौन के अपने होते हैं, अबू जहल के अपने होते हैं, अबू लाब के अपने होते हैं, नमरूद के अपने होते हैं, शद्दाद के। ये जो दुनिया जो आप देख रहे हैं तो ये सुहेल वड़ाइचों की मेहरबानी है। ये सुहेल वड़ाइच यहाँ तक जो है वो पहुँचाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती ये ज़िया के राइट हैंड थे। ये बड़ी कंट्रोवर्सी जो है ना इस शख्स के बारे में। ये कोर कमांडर 10 कोर पिंडी के थे और सबसे पहले जब भुट्टो साहब का जो है ना वो कू हुआ तो मुस्तफ़ा खर इसके आकर पैरों में जो है ना वो गिड़गिड़ाया था और इसने मुस्तफ़ा खर की जान भी बचाई थी और मुस्तफ़ा खर को इसने मुल्क से बाहर भी निकाला था। उनका एक इंटरव्यू फिर वायरल हो रहा है क्योंकि आज 17 अगस्त है। इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया कि ज़िया साहब के साथ क्या हुआ। अमरीकी सफ़ीर भी था, अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल भी था तो भावलपुर में। तो फैज़ अली चिश्ती का इंटरव्यू जो है ना वो दोबारा वायरल हो रहा है। उसमें एजाज़ सैयद, ये काफ़ी पुराने जो है ना वो सहाफ़ी हैं जियो के, और चूँकि जियो की हैं तो झूठी खबरें भी अक्सर देते हैं। बहरहाल ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है तो एजाज़ सैयद कहते हैं कि जी जनरल ज़िया को किसने कत्ल किया। तो कोर कमांडर पिंडी साहब का फैज़ अली चिश्ती वो कहते हैं जी कि ज़िया को फ़ौज ने कत्ल किया खुद। तो एजाज़ सैयद बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी जो एयरबेस था वो फ़ौज का था, जो जहाज़ था वो फ़ौज का था, जो सिक्योरिटी थी वो फ़ौज की थी, जो क्लियरेंस थी वो फ़ौज की थी, जो फंक्शन था वो फ़ौज का था। तो बकाया क्या रह जाता है? ये कह रहा है ज़िया का राइट हैंड कोर कमांडर पिंडी उस वक्त का। ये मार्शल लॉ लगाने में पेश था फैज़ अली चिश्ती। और इसके बारे में एक और बात भी है कि भुट्टो पे जो तशद्दुद हुआ तो उस तशद्दुद में फैज़ अली चिश्ती का बड़ा हाथ था मुबैना तौर पे। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि जी इसका जो है वो बड़ा हाथ था। तो ये मैंने कहा आपकी ज़रा थोड़ी सी तारीख दुरुस्त कर दूँ। शायद आपने इंटरव्यू सुना हो, अगर आपने इंटरव्यू नहीं सुना तो आप चले जाएँ यूट्यूब पे फैज़ अली चिश्ती का इंटरव्यू निकाल लें तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ये जो कहते हैं ना कि जी ज़िया का ये और वो और पता नहीं। एक और बात आपको बता दूँ वो ये कि ये अमरीकी हुक्म मानते रहते हैं, अमरीकी बातें मानते रहते हैं। जब अमरीका इनको धुतकारता है ना, धुतकारता है, जिस तरह आजकल का रजीम है बड़ी मौजं कर रहा है, वाइट हाउस से डिनर ये वो, तो ये अमरीका को अपने एहसान याद कराते हैं। हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए ये किया। तो पता है अमेरिकन आगे से क्या कहते हैं? अमेरिकन कहते हैं तो आपने मौजें नहीं की, हमने आपको कुछ भी नहीं कहा। आपने 8 साल मौजें की, मुशर्रफ ने, ज़िया ने 11 साल मौजें की, हमने कुछ भी नहीं कहा। वरना हम चाहते तो यूँ आपको यूँ हम आपको उठाते। फिर बदले में वो ये कहते हैं
कि मौजें हमने करवाई हैं। ये आज अमेरिका कह दे इनको कि फ्री इमरान खान, आपका क्या ख्याल है कौन इनकार करेगा? अभी तो उनको मादनियात की पड़ी हुई है ना, वो अपने चक्कर में पड़ गए हैं। मादनियात, फिर इजराइल को तस्लीम करना, इब्राहिम अकॉर्ड, वो तो उन चक्करों में पड़े हैं। अगर इन्होंने इनकार किया फिर आप देख लेंगे अमरीकी क्या करते हैं। तो यानी वो फिर इन्हें कहते हैं कि आपने मौजें नहीं की, आपने अपने लोगों पे जुल्म नहीं किया, दुपट्टे नहीं छीने, गिरबानों पे हाथ नहीं डाला, हमने कोई कहा, गोलियां नहीं चलाई आपने। उनकी सैटेलाइट फुटेजेस डी चौक की 26 नवंबर की उनके पास मौजूद हैं। वो जंगी जराइम चला सकते हैं, अगर उनका मकसद न निकला तो वो चलाएंगे, वो करेंगे। अब ये जो वाइट हाउस में मुलाकात हुई है, जो है ना वो डिनर था या लंच था, कल को जो ट्रम्प बता दे कि ये बातें हुई हैं, फिर क्या कर सकता है इस्लामाबाद? इधर तो नहीं बताई गई, किसी को भी नहीं बताई गई कि क्या हुआ है वहाँ पे। बहरहाल ये जो सुहेल वड़ाइच का मैंने कहा कि टॉक ऑफ द टाउन है, उसमें कैदी जी, डियर कैदी जी, इमरान खान को कि जी आप माफ़ी मांग लें, आप माफ़ी मांग लें। जो हमारी अना है, जो गन्ने का रस पीती है, हमारी अना जो पाकिस्तान से बड़ी है, जो पाकिस्तान के मफादात से बड़ी है, जो कौमी मफाद से बड़ी है, जो मैं है, उसको थोड़ी तस्कीन मिल जाए। आप माफ़ी मांग लें। आपको पहले मैंने बताया है कि अगर जुर्म किया है, अगर जुर्म किया है, फिर तो वो जो बैठे हैं वो लानती टोला जजों का, वो वैसे भी अपनी रूह शैतान को बेच चुके हैं माल के बदले, तनख्वाहों के बदले। तो वो लानती टोला जो बैठा है तो उसका क्या करना है? जो सुप्रीम कोर्ट में 2 ट्रालियाँ डलवाई हैं, जिस तरह बंदा गांद की या मिट्टी की ट्रालियाँ डलवाता है, जो जहान का लुगड़ था वो पकड़ के जज लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में, फिर माफ़ी कौन सी? वो तो नहीं मानता, उसने तो कह दिया मार दे। आपने आज एक कॉलम में 3 दफ़ा धमकी दिलवाई है मौत की, तो वो तो कब का कह चुका है कि मैं आसम लॉ नहीं मानता, मैं मार्शल लॉ नहीं मानता, मैं ये जो है ना वो नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता। मैं जो है वो इस जाली निज़ाम को नहीं मानता, इसमें जो है वो मैंडेट को नहीं मानता। अब जो मर्जी है कर लें। 3 साल 2 साल, और क्यों? वजह वो क्यों चुप बैठे? चोर आते हैं, मेरे घर का सामान जो है ना सारा चोरी करके, मुझे पता है ये फलां चोर है, और मुझे कहते हैं यार तुम 3 साल चुप कर जाओ। 3 साल, और उसके बाद जो है ना फिर देखेंगे ऐसा। ये वही बात हुई, मैंडेट चोर, 2/3 अक्सरियत जो है ना वो चोरी हो गई। साबिर शाकिर कहते हैं कि 110% ये जो फॉर्म 47 है ये जनरल आसिम मुनीर और नदीम अंजुम ने बांटे, कोई इसमें तीसरा बंदा भी नहीं था। बल्कि साबिर शाकिर यहाँ तक दावा करते हैं कि इनको समझाया गया, बहुत सारे लोगों ने समझाया इनको कि न करें, ये जुल्म न करें, ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे, और उन्होंने किया। यानी कभी आपने सुना पाकिस्तान की तारीख में? यानी वो 71 में इलेक्शन हुआ तो आपने देखा नतीजा मैंडेट न देने का, चला मुल्क या और भुट्टो और क्या, मुल्क ही टूट गया। चलना क्या था मुल्क ने, अब चल रहा है मुल्क। अगर कोई नून लीग का भी बंदा सुन रहा है, इमरान को निकालने के बाद कोई एक शोबा जिसमें मुल्क आगे गया हो, कोई एक शोबा, तो फिर इमरान को क्यों हटाया? बाजवा को क्या मजा आया? वो गया अपनी पेंशन लेके, 12 अरब भी खरे कर गया, साबिर मिठू भी खरे कर गया। वो उठ के मुंह वाले नदीम अंजुम को क्या मजा आया, जिसको इमरान खान बुलाना ही नहीं चाहता था, उसको क्या मजा आया? वो भी अपनी पेंशन इसी तरह करते हैं। यानी आप मुझे बताएं, कभी आपने किसी डीजी ISPR के मुंह से अयूब का नाम सुना हो? अयूब का, याया का सुना हो, ज़िया का सुना हो, मुशर्रफ का सुना हो? कभी किसी डीजी ISPR के मुंह से सुना है? अगर वो जायज़ थे सियासी तौर पे, अगर उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दिलवाई, कभी किसी के मुंह से सुना है? चैलेंज है, कभी। वरना वो तो बड़े फख्र से बताते
वो जी 11 साल अयूब ने की, याया ने जो है ना वो जितनी बनती थी की, ज़िया ने की, मुशर्रफ ने की, और हमने मुल्क को सिंगापुर बना दिया। कभी किसी DGISPR के मुंह से इनका नाम सुना हो? नहीं, क्योंकि कब्जा था, अभी भी कब्जा है, गैर आईनी था, गैर कानूनी था, नाजायज सियासी पैदाइश थी, और उसकी वजह गॉड कॉम्प्लेक्स, गॉड कॉम्प्लेक्स, खुदा होने का माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी वो एक नफ्सियात में है। ये गॉड कॉम्प्लेक्स एक बीमारी है कि वो कि जी मैं खुदा हूं। आपने पढ़ नहीं लिया कॉलम में कि जो माफी मांगता जा रहा है, फयाजुल हसन माछी, फरुख हबीब, अंदलीब अब्बास, वो फरिश्तियां, वो फरिश्ते सुन रहे, गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब में गॉड कॉम्प्लेक्स, सब में गॉड कॉम्प्लेक्स है। हम खुदा है। सरकारी नौकरी है, 22वें ग्रेड की सरकारी नौकरी, जिस तरह चेयरमैन वापडो होता है, जिस तरह एक हाई स्कूल का हेड मास्टर होता है, जिस तरह एक कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। ये मैं कहता हूं बाद वालों का भी नहीं सोचते कि यार बाद वालों के ख्वाब नहीं है, बाद वालों के, उन्होंने कमीशन नहीं लिया, उन्होंने मेहनतें नहीं की, उन्होंने कोर्सेज नहीं किए, वो तो उनके अपने साथ ही होते हैं। मैं आ गया भाई, मैं आ गया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी सीट का कसूर है। गॉड कॉम्प्लेक्स गेड़ा आना है, मैं बैठा भाई, मैं मुल्क को ठीक करके उस्ताद जी, इत्थे 2 नहरां शैदनियां, 2 नहरां दुधनियां, ठीक हो गया, इत्थे बागात, इत्थे मादनियात, हर बंदे को 5-5 किलो सोना मिलसी, हर बंदे को एक ट्रक जड़ा है ना जी मार्बल मिलसी, हर बंदे को 2-2 जड़ा है ना जी किलो अफ्यून मिलसी। ये मैं दे के वैसा छोड़ दो, ये मैं दे के जेड़ा ही आना है, जेड़ा ही, कोई भी घर नहीं जाना चाहता, कोई भी। इसलिए तो मैंने एक व्लॉग में कहा था कि ये हलफ क्यों उठाते हैं, तो हलफ ही ना उठाया करें। यानी आप देख, जो हमारी याद में है, हमारी याद में क्या नहीं 6 साल, हमारी याद में राहिल शरीफ नहीं जाना चाहता था, इतनी मुछ रखी हुई, मिन्नतें कर कर कर, उसके घर उसके घर उसके घर, वो तो उधर सऊदीया से ऑफर आ गई, तगड़ी तनख्वाह, उसने कहा चलो ये बेहतर है। राहिल शरीफ नहीं जाना चाहता था, बाजवा 6 साल, ठीक है जी, नहीं जाना चाहता, 6 साल के बाद भी नहीं जाना चाहता था कि मेरा ट्रक को या जनाजा इत्थों वने। बाजवा 6 साल काबली ट्रक। अब देख लें, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, 5 साल करो जी, 5 साल करो, 5 साल करो, शोर पा रहे था, 5 साल कर रहे थे, मनसूबा 10 साल ना है, बड़ा तैयार ने मुताबिक। गॉड कॉम्प्लेक्स कोई हिल के लिखावे, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो है ना, आप पूछे ना जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, आप कहें ना कि अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान पे शुरू हो जाती है, बुशरा बीबी भी शुरू हो जाती है। साबिर शागिर कह रहे थे कि इमरान खान के बारे में 1 मिनट का सवाल करें तो उसका जवाब 2.5 घंटे देते हैं चीफ साहब, 2.5 घंटे जवाब देते हैं। आसाब पे सवार, गॉड कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका का आर्मी चीफ होता है, बरतानिया को होता है, इंडिया को होता है, सारे मुल्कों के होते हैं। ना मेशत, ना अमनो अमान, ना फलां ना फलां, ना ताजरा नाल मुलाकात, ते ना ब्रसल्स खिताब, ते ना, उनको तो वास्ते ही नहीं है। नौकरी करो भाई, अपनी नौकरी करो, तो पेंशन गिनो तो सलाम अलैकुम, घर जाओ। एयर चीफ को कभी देखा है? एयर चीफ को, नेवल चीफ को, आपको याद है नेवल चीफ? ये तो हमें याद है ना, जो इन्होंने चंद चढ़ाए, ये राहिल शरीफ है, ये क्यानी है, ये बाजवा है, ये आपको नेवल चीफ याद है? पिछला नेवल चीफ याद है आपको, नेवी का सरबरा? पिछला एयर चीफ आपको याद है? एयर चीफ, क्योंकि उन्होंने अपना काम करना, काम मुकाया 3 साल, तो पाया नहीं, ठीक है, अपनी पेंशन गिनो,
पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ उनके साथ खेलो, गोल्फ खेलो या जो खेलना है, तोश खेलो, अल्लाह खैर सल्ला। ये गॉड कॉम्प्लेक्स है। और ज़िया का क्या एजेंडा था, यानी ज़िया का एजेंडा था पीपल्स पार्टी क्रश करना, दे मारते 4.5 कोड़े 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 और शाही कल्ला, ये एजेंडा था। जनरल साहब आसिफ मुनीर साहब का क्या एजेंडा है, पीटीआई क्रश करना, और कोई काम ही को नहीं। छापे, कारोबार, FIR, जेलां, 9 मई 26 नवंबर, अपने अपने एजेंडे। काम कौन सा है, तनख्वाह किस काम की है। अब ज़िया किधर है और पीपल्स पार्टी तो मौजूद है। ये तो एक अलहदा बात है कि पीपल्स पार्टी को ज़िया नहीं बर्बाद कर सका, अल्लाह ने हुक्म नाल काले यरकान बर्बाद कर देता है दरदारी, वरना ज़िया तो नहीं कर सका। ज़िया के मरने के बाद बेनज़ीर वज़ीर आज़म बन गई थी। और जनरल साहब का PTI क्रश करना, कि इसको जो है ना क्रश करना है। अपना काम अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।